हेलो स्टूडेंट, देखो बेटा, हम लोगों ने एल्कोहल फिनॉल ईथर कंप्लीट कर लिया था। एक चैप्टर पढ़ा हम लोगों ने एल्कोहल फिनॉल ईथर। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसका नाम है कार्बोनिल कंपाउंड। तो चलो भैया हेडिंग डालो आप लोग, कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। देखो बेटा, हेडिंग डाल दिया आपने, कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक। देखो बेटा, जब भी हम लोग बात करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड की, सबसे पहले देखो देखेंगे इसका जनरल फार्मूला। तो जनरल फार्मूला होता है CnH2nO। कार्बोनिल कंपाउंड का जनरल फार्मूला होता है CnH2nO। अब देखो बेटा, इस कार्बोनिल कंपाउंड की बात करेंगे तो इसमें दो कंपाउंड आ सकते हैं। एक आएगा एल्डिहाइड, एक क्या आएगा, एल्डिहाइड, और दूसरा आएगा अपने पास कीटोन। दूसरा आएगा अपने पास कीटोन। एक आएगा बेटा एल्डिहाइड और दूसरा आएगा कीटोन। मतलब जब भी हमने बोला कार्बोनिल कंपाउंड, इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि वहां पर या तो एल्डिहाइड होगा या फिर क्या होगा बेटा, कीटोन। इतनी बात समझ में आ रही है। कैसे पहचानोगे भैया कि एल्डिहाइड कौन है कौन कीटोन है? अगर अपने पास बेटा CHO ग्रुप दिख गया, अगर अपने पास CHO ग्रुप दिख रहा है मतलब वो क्या होगा, एल्डिहाइड। और अगर कहीं अपने पास CO ग्रुप दिखाई दे रहा है, कौन सा ग्रुप, CO ग्रुप दिखाई दे रहा है, तो उसे क्या बोलोगे बेटा, कीटोन, कि भाई उसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। तो आओ मैं कुछ नेमिंग करवाना चाह रहा हूं, क्योंकि बेटा कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन कॉमन नेमिंग से भी आ जाते हैं। जैसे कह दिया गया फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट्स विथ फलाना धमाका, ठीक है, समझ रहे हो बेटा। फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट्स विथ कंसंट्रेट NaOH या 50% NaOH, या फिर CH3 जो अपने पास CH3CHO है रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट NaOH, ठीक है। अगर इससे आप रिएक्ट करवा रहे हो तो भैया का क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो इसीलिए बेटा कुछ कॉमन नेमिंग में करवाने जा रहा हूं, आपको पता होना चाहिए, और आई होप आपको पहले से पता होगा। HCHO की बात करें तो इसे क्या बोलते हो आप, फॉर्मेल्डिहाइड। HCHO को क्या बोलते हो, फॉर्मेल्डिहाइड। आगे देखो बेटा, CH3CHO मैंने लिख दिया, CH3CHO, ठीक। तो इसे क्या बोलते हो, एसिटल्डिहाइड। क्या बोलोगे बेटा, इसको एसिटल्डिहाइड। आगे देखो, मैंने बेंजीन रिंग लगा दिया, बेंजीन रिंग लगा दिया, ठीक है, और यहां पर लगा दिया CHO, तो इसको क्या बोलोगे बेटा, बेंजल्डिहाइड। क्या बोलोगे, बेंजल्डिहाइड। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। HCHO है, बोलो मेरे साथ एकदम, ठीक है। HCHO है तो क्या बोलोगे, फॉर्मेल्डिहाइड। CH3CHO को क्या बोलते हो, एसिटल्डिहाइड। आवाज नहीं आ रही भैया, ठीक है। यहाँ पे देखो HCHO क्या बोलोगे बेटा, फॉर्मेल्डिहाइड। CH3CHO को क्या बोलोगे, एसिटल्डिहाइड। यहाँ पर बेंजीन रिंग CHO है तो इसे क्या बोलोगे, बेंजल्डिहाइड। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। आगे बात करते हैं, चलो बेटा यहीं पे लिख दूं भाई, एल्डिहाइड को भी यहीं पे लिख दूं, चलो ठीक है। चलो एक दो पहले कीटोन को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कीटोन में ही आ गया बेटा CH3CO CH3, CH3COCH3, तो इसको आप क्या बोलोगे, एसीटोन। क्या बोलोगे बेटा, एसीटोन। एसीटोन क्यों बोलते हो आप खुद बताओ। यहां पे देखो भैया, क्या CO ग्रुप नजर आ रहा है, CO ग्रुप, तो बेटा क्या ये कीटोन होगा, अभी मैंने बताया। CHO होगा तो क्या होगा, एल्डिहाइड। CO होगा तो क्या होगा बेटा, कीटोन। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक। एक नाम और दे रहा हूं, जैसे मैंने ये दे दिया, किसी से कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, किसी को थोड़ी सी भी दिक्कत हो तो भैया पूछो, ठीक है। 100% समझ में आना चाहिए बेटा। यहां पे देखो बेंजीन के साथ मैंने OH लगा दिया, बेंजीन के साथ OH लगा दिया, ऑर्थो पर CHO लगा दिया। कुछ याद आया, रीमर टिमर रिएक्शन याद करो, अभी बेटा फिनॉल चैप्टर में ही पढ़ाया था, याद है। जब हम लोग फिनॉल की रिएक्शन CHCl3 और KOH से कराते थे, क्या बनता था, ऑर्थोसैलिसिलडिहाइड और पैरासैलिसिलडिहाइड। आर्थो प्रोडक्ट मेजर होता था। मेजर क्यों होता था, क्योंकि आर्थो पोजीशन पर जब CHO लगता है तो वो H के साथ क्या शो करता था, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो क्या अब इसकी नेमिंग आप कर सकते हो, इसका नाम है ऑर्थो सैलिसिलएल्डिहाइड। ऑर्थो सैलिसिलएल्डिहाइड, ठीक है।
आर्थोसैलिसिल एल्डिहाइड। ठीक, देखो बेटा ध्यान देना, इसका नाम क्या है, आर्थोसैलिसिल एल्डिहाइड। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक, यहाँ पे देखो CH3 CO CH3, अगर मैं एक यहाँ पे एक और कीटोन बनाऊं बेटा PHCO CH3, बात समझना, PHCO CH3, तो इसका नाम क्या होगा, एक बेंजीन रिंग है और फिर CO CH3 है, तो इसका नाम है बेटा एसीटोफिनोन। इसका नाम है एसीटोफिनोन, नाम है इसका एसीटोफिनोन। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, एक और मैं नेमिंग करवाना चाहता हूं, PHCOPH, ये मैंने लिख दिया PHCOPH। इतनी बात समझ रहे हो बेटा, PH मतलब फेनिल, यहां पर बेंजीन रिंग, CO यहां पर बेंजीन रिंग, तो इसका नाम क्या होगा भैया, बेंजोफिनोन। इसको क्या बोलते हो बेटा, बेंजोफिनोन। ठीक है, तो एक बार मैं लास्ट टाइम फिर से बताना चाहता हूं, कार्बोनिल कंपाउंड में दो आएंगे, एक आएगा एल्डिहाइड, दूसरा क्या आएगा कीटोन। एल्डिहाइड में CHO ग्रुप, यहां पे CO ग्रुप, कुछ कॉमन नेमिंग मैंने करवा दी। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कॉपी करो बेटा। ठीक है बेटा, तो कुछ कॉमन नेमिंग हम लोगों ने कर ली। आगे बात करते हैं इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, तो हेडिंग डालो मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक, कि हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड कैसे बनाते हैं। और बेटा बहुत आसान है, ये रिएक्शन कई बार रिपीट हो रही है। पहला मेथड है फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम एल्कीन, कि हम लोग बेटा एल्कीन से कैसे कार्बोनिल कंपाउंड बना सकते हैं, फ्रॉम एल्कीन। आओ देखो भैया, एल्कीन की बात करते हैं तो बेटा सबसे पहला जो मेथड आता है वो आता है ओजोनोलिसिस। ठीक है, और इसके तो आप लोग मास्टर हो चुके हो यार, इतनी बार मैंने कराई बेटा ओजोनोलिसिस, याद है। तो देखो भैया ओजोनोलिसिस, अब बेटा पूरी मैकेनिज्म लिखने का कोई लॉजिक नहीं है, बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करना सिखा रहा हूँ। ठीक, यहाँ पे देखो O3H2O जिंक। ठीक है, ये रिएक्शन कराना है। बताओ ओजोनोलिसिस में क्या करना है बेटा, डबल बॉन्ड तोड़ो, ओ लो निकल लो। बताओ क्या बना, क्या CH3CHO, बोलो बेटा, प्लस फिर से क्या बनेगा CH3CHO। ठीक है, देख लो क्या इस मेथड से कार्बोनिल कंपाउंड बन रहा है, मतलब अपने पास एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं बेटा बस। ठीक, मुझे पता है यार, आता है सब लोग को, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक, बट बेटा बस मैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, और मुझे पूरी उम्मीद है आप सब लोग कर सकते हो। एक ये, एक क्वेश्चन ये भी कर लो, और एक क्वेश्चन ये, बस बेटा मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए। वैसे तो मुझे पता है कि आप सब लोग ये बहुत आसानी से कर सकते हो। अब आ रहा है इस चैप्टर में तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो भैया, क्या इस मेथड से हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। बताओ बेटा, डबल बॉन्ड दिखा, ओ लो निकल लो। देखो फाइनल आंसर क्या आया, CH3CO CH3, एक ही आया, प्लस यहाँ पे CH3CHO, यहाँ पर देखो बेटा क्या बनेगा CH3CHO। देखो CH3CHO, यहाँ पे CH3CO CH3, एक बन रहा है कीटोन, एक बन रहा है एल्डिहाइड। यहाँ पे बेटा दोनों क्या बन रहे हैं, एल्डिहाइड। ठीक है, नाम तो पता है CH3CHO को, अभी बताया एसीटल्डिहाइड। क्या बोलोगे, एसीटल्डिहाइड। इसका नाम क्या है भैया, एसीटोन। अभी लिखवाया था CH3CO CH3 को क्या बोलते हो, एसीटोन। इसकी ओजोनोलिसिस करनी है, सिंपल, इस बॉन्ड को तोड़ो O एंड O। अब बात समझना बेटा, इस कार्बन को देखो, ये कार्बन कितने बॉन्ड बना चुका है, 1 2 3, मतलब क्या यहाँ एक H छुपा होगा, यहाँ पर भी क्या एक H छुपा होगा, क्योंकि 1 2 3 बॉन्ड ये भी बना चुका है। तो देखो बाकी तो सब कुछ ठीक रहेगा। लो भैया यहाँ तक तो ठीक है। अब जब इस डबल बॉन्ड को तोड़ोगे, O दोगे बेटा, तो CHO, क्या बना CHO। यहाँ पे देखो ये भी क्या होगा CHO। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, यहाँ की बात करें, देखो बेटा डबल बॉन्ड देखो, ओ लो निकल लो। ठीक है, बस सिंपल, क्या ये प्रोडक्ट बनेगा। कोई डाउट हो तो बताओ बेटा।
ये आंसर आ जाएगा इसका। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक, तो इस तरीके से भैया आप क्या कर सकते हो, कार्बोनिल कंपाउंड का प्रिपरेशन कर सकते हो। तो पहला मेथड हम लोगों ने एल्कीन में क्या पढ़ा बेटा, ओजोनोलिसिस। ठीक है, अगला सेकेंड मेथड है अपने पास खुसरो रिएक्शन, याद है ना, उससे भी हम लोग क्या बनाते थे, कीटोन, याद है? ठीक, खैर आप इसको कॉपी करो फिर आगे बढ़ते हैं। आओ बेटा देखो अगला मेथड है, इसको तो आप पढ़ ही चुके हो, क्या बोलते हो, खुसरो रिएक्शन। ठीक है, देखो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी रिएक्शन इस बार एल्कीन नहीं है बेटा, किसकी बात हो रही है, फ्रॉम एल्काइन, एल्काइन से, और एल्काइन में पहला क्या है, खुसरो रिएक्शन। ठीक, इसकी रिएक्शन हम लोग किससे कराते थे, शायद आप लोग को याद होगा, HgSO4 या फिर बेटा H2SO4। ठीक है, यहाँ पर डाइल्यूट की हो रही है, यहाँ पर डाइल्यूट की बात हो रही है, डाइल्यूट HgSO4 या फिर डाइल्यूट H2SO4। इसमें भैया अपने पास एल्काइन की रिएक्शन डाइल्यूट HgSO4 से या फिर डाइल्यूट H2SO4 के साथ हमें रिएक्शन करवानी है। करना क्या होता था बेटा, शायद सबको याद होता है, याद होगा, वाटर का एडिशन, क्या करना होता है, एडिशन ऑफ H2O, एडिशन ऑफ H2O, वाटर को ऐड कर दो विद मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, यहाँ पे देखो बेटा, इस दोनों बॉन्ड को तोड़ दो और इसको दे दो O और इसको दे दो H2। बस देखो क्या कीटोन का यहाँ पे कीटोन का फॉर्मेशन हो रहा है, CH3CO, CH3CO, और यहाँ पे C के साथ 2H और 1H, क्या हो गया बेटा, CH3। अब देखो बेटा इसको और डिटेल में मैं क्या बताऊँ, कितनी बार हो चुका है, शायद आप सब लोग को याद भी हो गया होगा। ठीक है, आओ देखो, जैसे आप पूछ सकते हो सर इससे एल्डिहाइड भी बना सकते हैं क्या, बिल्कुल बना सकते हो। यहाँ पे देखो बेटा, जैसे मैंने लिख दूँ एसिटिलीन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पे ध्यान देना, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसकी रिएक्शन अगर मैं सेम, सॉरी, ठीक है, डाइल्यूट HgSO4 से करवा दूं और इसकी रिएक्शन बेटा करवा दूं डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, डाइल्यूट HgSO4, डाइल्यूट H2SO4, इनकी प्रेजेंस हो सकती है। तो बेटा इसमें रिएक्शन करवाना है, बताओ वाटर को ऐड करना है, तो वाटर को आप कैसे ऐड करोगे, दोनों बॉन्ड तोड़ो और एक को दे दो O और एक को दे दो H2। तो बेटा जब इसको H2 दोगे तो CH और 2H क्या हो जाएंगे, CH3। देखो C और 3H हो गए, क्या हो गया, CH3, और यहाँ पर CHO, तो आगे क्या लिख दोगे बेटा, CHO। तो देखो यहाँ पर तो बन रहा है अपने पास एसीटोन, यहाँ पर क्या बन रहा है, एसीटोन, और यहाँ पर देखो बेटा क्या बन रहा है अपने पास, एसिटल्डिहाइड। इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको इनकी नेमिंग याद हो जाए। ठीक, इसे क्या बोलते हो आप, एसीटोन, और इसे क्या बोलते हो आप, एसिटल्डिहाइड। बताओ क्या खुसरो रिएक्शन से भी हम लोग एल्डिहाइड या कीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, क्लियर है? ठीक है, चलो बेटा अगला जो है तीसरा मेथड है वो है अपने पास ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। तीसरा मेथड है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, कि हम लोग एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा के भी एल्डिहाइड या कीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, देखो कैसे, जैसे बेटा मैं ले लूँ यहाँ पर प्राइमरी एल्कोहल CH3CH2OH, एक ही ले लिया मैंने, प्राइमरी एल्कोहल। देखो ये भी रिएक्शन आप पढ़ चुके हो, एल्कोहल ईथर में मैंने पढ़ाया है। ठीक है, एल्कोहल चैप्टर में। अगर बेटा अपने पास प्राइमरी एल्कोहल है, अगर मैंने यहाँ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सबको पता होना चाहिए, याद करो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या मैंने PDC पढ़ाया था, PCC पढ़ाया था, NBS पढ़ाया था, याद है बेटा? ठीक है, तो वही सारे क्या हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर हम लोगों ने प्राइमरी अल्कोहल लिया CH3CH2OH और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया तो यहां पर बेटा एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। देखो कैसे, यहां पर देखो OH ग्रुप है, OH ग्रुप, इससे डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन क्या होगा, अल्फा। तो एक H बेटा ग्रुप से निकाल दो और एक H अल्फा से निकाल दो तो क्या बनेगा, CH3CHO। देखो क्या ये बनेगा, CH3, एक H यहाँ से निकल गया तो CH और यहाँ O, तो क्या बनेगा CH3CHO। बेटा यहाँ पर देखो अगर आपने 1 डिग्री अल्कोहल लिया है, 1 डिग्री अल्कोहल लिया है तो क्या अपने पास एसिटल्डिहाइड बन रहा है। भैया 1 डिग्री अल्कोहल में क्या बनेगा, एसिटल्डिहाइड। अगर बेटा यहीं पर मैं आपको ये दे दूं, ध्यान देना,
CH3CCH3CHOH। अब ध्यान देना, यहाँ पर भी कोई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, CH3CH3OH। अब जरा इस एल्कोहल को देख के बताओ ये 1 डिग्री है या 2 डिग्री? भाई इसको क्या बोलोगे, 1 डिग्री एल्कोहल। और इसको देखो, ये जिस कार्बन के साथ OH जुड़ा हुआ है वो डायरेक्ट 1 और 1 2 कार्बन से जुड़ा है, क्या इसे बोलोगे बेटा 2 डिग्री एल्कोहल? क्या बोलोगे भैया इसे? 2 डिग्री एल्कोहल। और यहां पर कोई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख दो, PDC। मैंने PDC ले लिया बेटा। अब बताओ क्या करें, ये OH ग्रुप है और इससे डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन क्या होगा, अल्फा। तो एक H यहां से, एक H अल्फा से, बताओ क्या यहां कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा? यहां पर क्या होगा बेटा, कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो जब भी हम लोग एल्कोहल की रिएक्शन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करवाते हैं तब भी किसका फॉर्मेशन होता है, कार्बोनिल कंपाउंड का। अगर अपने पास 1 डिग्री एल्कोहल है तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड। 2 डिग्री एल्कोहल है तो क्या बनेगा, कीटोन। आपको याद होगा जब 3 डिग्री होता था तो उसमें बेटा डिहाइड्रेशन करा देते थे हम लोग, एल्कीन का फॉर्मेशन कराते थे। ठीक है, तो हमेशा ऑक्सीडेशन किसका होगा, 1 डिग्री का, 2 डिग्री का, 3 डिग्री का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। मैंने सिखाया एल्कोहल चैप्टर में। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो आप इसको कॉपी करो, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। ओके, आओ देखो बेटा कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन है अपने पास एक ये है, इसकी रिएक्शन आपको करवानी है PCC से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और मुझे पूरी उम्मीद है आप सब लोग कर सकते हो। इसकी रिएक्शन करवानी है बेटा PDC से। ठीक है, सबका नाम सबके डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, आप एल्कोहल फिनाल चैप्टर देखो बेटा उठा करके, वहाँ सब मैंने बहुत डिटेल में इसको पढ़ाया है। यहाँ पर लिखा CH2OH और इसकी रिएक्शन आपको करानी है Mann2 से। क्या इससे भी मैंने मिलवाया था? ठीक है, MnO2। ठीक, एक लास्ट क्वेश्चन और कर लो। MnO2। ओके, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। देखो इस क्वेश्चन को सीखते हैं। यहाँ पे देखो PCC आपने देखा, क्या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इस एल्कोहल को देखो, ये जिस कार्बन के साथ ये OH जुड़ा है वो डायरेक्ट क्या एक कार्बन और ये दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा है? बोलो 2 कार्बन से। क्या बेटा ये 2 डिग्री अल्कोहल हुआ? तो 2 डिग्री अल्कोहल में एक H यहाँ से, एक H यहाँ से, बताओ क्या 2 डिग्री में एक कीटोन बन जाएगा? बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? भैया कोई ऐसा है जिसको ना समझ में आ रहा हो? पीछे आ गया बेटा? क्लियर है ना? कोई डाउट हो तो बताओ। पक्का? ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो बेटा, इस कार्बन को देखो, इस कार्बन को इससे डायरेक्टली यहाँ जिस कार्बन से वो जुड़ा है वो डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। एक कार्बन से क्या हुआ 1 डिग्री, और 1 डिग्री में बेटा एक H यहाँ से निकलेगा, एक H यहाँ से। क्या यहाँ अपने पास एल्डिहाइड बनेगा? बोलो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, देखो बेटा अगला है अपने पास MnO2 के साथ रिएक्शन। बात समझना, क्या इस गोले का मतलब अल्टरनेट पाई बॉन्ड है? अल्टरनेट क्या है? डबल बॉन्ड। मैंने इसमें बताया था जब भी MnO2 के साथ रिएक्शन होगी तो ये बेटा एलाइलिक पोजीशन से, एलाइलिक पोजीशन, और एलाइलिक पोजीशन आप समझ रहे हो ना, ये डबल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन, ये वाली पोजीशन क्या होती है? एलाइलिक पोजीशन। तो एक H यहाँ से, एक H यहाँ से, बताओ क्या बेटा एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा? इसमें भी किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? एल्डिहाइड का। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? आप खुद देख सकते हो, डबल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन जो एलाइलिक पोजीशन है, सिर्फ वहीं से H निकलेगा तो H यहाँ से, H यहाँ से, CHO बन गया। यहाँ पे देखो बेटा, क्या डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है? ठीक है, MnO2 के साथ रिएक्शन करानी है। ये भी क्या है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आता है, लेकिन स्पेशल टाइप का होता है, सिर्फ एलाइलिक पोजीशन से H निकाल सकता है। अब बात समझना, इससे डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन यही तो है, तो बेटा ये क्या हो गई? इसकी एलाइलिक पोजीशन। यहाँ पर OH लगा हुआ है, यहाँ देखो इससे डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन ये है, ये एलाइलिक पोजीशन है क्या? नहीं ना, ये एलाइलिक पोजीशन नहीं है। अब बेटा ये एलाइलिक पोजीशन नहीं है, क्या इस एल्कोहल पर कोई फर्क करे, इस पर कोई इफेक्ट डाल पाएगा? नहीं, यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो अब क्या करें हम? इस वाले पोजीशन से
H निकाल दें और कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन करा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बन जाएगा बेटा कीटोन। बात समझना, कीटोन कैसे बना, एक H यहाँ से और एक H यहाँ से, बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड। आगे देखो भैया, यहाँ पर इसकी रिएक्शन करवा दो बेटा, ये तो अपनी जगह पे ऐसे ही रहेगा OH। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। ठीक है, तो आओ अगला जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो भी यहीं पर बेटा सीख लेते हैं। अगला जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है रिएक्शन विद कॉपर हीट, रिएक्शन विद कॉपर हीट। ठीक है, अब बात समझो, यहाँ पर कॉपर हीट के साथ आपको रिएक्शन करवानी है। जैसे बेटा हमने रिएक्शन लिखा RCH2OH, यहाँ पर मैंने प्राइमरी अल्कोहल ले लिया और इसकी रिएक्शन कॉपर के साथ हीट करवानी है। ये भी रिएक्शन प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल ही देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पर लिखा R, सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया RCHR, और यहाँ पे क्या लिख दिया बेटा, OH, और इसकी रिएक्शन फिर से मैंने किससे करवा दी, कॉपर हीट से। बात समझना, सेम जो रिएक्शन अभी आप लोगों ने पढ़ी, ठीक है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, वही यहाँ पर भी होगा। भाई कॉपर हीट भी तो उसी में लेते थे। तो देखो ये हुआ OH, इससे डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन बेटा अल्फा, तो एक H यहाँ से निकालो, एक H यहाँ से निकालो, तो बनेगा क्या, RCHO। देखो बेटा, किसी को कोई डाउट है क्या, RCH, एक H यहाँ से निकाल दिया, एक H यहाँ से निकाल दिया, तो RCHO। बताओ क्या एल्डिहाइड बन गया, CHO ग्रुप है तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड। आओ देखो भैया, ये तो क्या था बेटा, 1 डिग्री अल्कोहल, ये कैसा है, 2 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि भैया यहाँ देखो CH जिस OH से जुड़ा है वो डायरेक्ट एक और एक 2 कार्बन से जुड़ेगा, तो इसे क्या बोलोगे, 2 डिग्री अल्कोहल। बेटा अगर इसकी रिएक्शन अगर कॉपर हीट, या देखो मैंने ये भी लिखा था बेटा, ये भी लिखा हो सकता है कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस। बात समझना, ये भी लिखा हो सकता है। ठीक है, इनमें से कुछ भी। ठीक, तो एक H यहाँ से और एक H यहाँ से, बताओ क्या यहाँ कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा, RRCO। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है भैया, एक H यहाँ से एक H यहाँ से, तो क्या बेटा हम लोग कॉपर हीट से भी एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। बोलो इतनी बात समझ में आ गई। पहला मेथड क्या पढ़ा, एक बार फिर से दिमाग में बिठाओ भैया, पहला मेथड क्या पढ़ा, एल्डिहाइड कीटोन का प्रिपरेशन, पहला ओजोनोलिसिस पढ़ा, दूसरा क्या बेटा, खुसरो रिएक्शन, तीसरा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से हम लोग प्राइमरी अल्कोहल से क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड, और सेकेंडरी अल्कोहल से क्या बनाते हैं, कीटोन। फिर तीसरा क्या भैया, कॉपर हीट से, इसमें 1 डिग्री अल्कोहल से क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड, और 2 डिग्री अल्कोहल से क्या बनाते हैं बेटा, कीटोन। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अगला जो कार्बोनिल कंपाउंड के प्रिपरेशन का मेथड है वो है अपने पास रोजनमुंड रिडक्शन। क्या नाम है भैया, रोजनमुंड रिडक्शन। ठीक है बेटा, देखो नाम थोड़ा अजीब है। ठीक, यहाँ पे क्या होता है, पार्शियल रिडक्शन, पार्शियल रिडक्शन। ठीक है, बात समझना, रोजनमुंड रिडक्शन में क्या होगा, पार्शियल रिडक्शन। बात समझो बेटा, जैसे अपने पास RCOCl आ गया। ठीक, बात समझना, RCOCl नाम है एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड। ठीक, अब पार्शियल रिडक्शन, पार्शियल मतलब थोड़ा सा, ठीक है, पार्शियल रिडक्शन करवाना है किसकी, एसिड क्लोराइड का। ठीक, यहाँ पर H2 और यहाँ पर PDBaSO4, H2PDBaSO4। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक बेटा, पार्शियल रिडक्शन करवाना है तो ये बॉन्ड तोड़ दो, ये बॉन्ड आपने तोड़ा, H2 है, एक H इसको और एक H इसको। देखो बेटा यहाँ से HCl बाहर हो गया, क्या RCHO बनेगा, क्या बनेगा, RCHO। देखो क्या इस मेथड से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, इस रोजनमुंड रिडक्शन से हम लोग क्या बना रहे हैं बेटा, एल्डिहाइड। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक, देखो इसकी रिएक्शन करवाते हैं, आपके एग्जाम में कुछ ऐसा आएगा, CH3COCl। ठीक है, और यहाँ पर लिखा होगा बेटा H2PDBaSO4। बात समझना, H2PDBaSO4। दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि यहाँ पर है अपने पास एसिड क्लोराइड, यहाँ पर है H2PDBaSO4, यहाँ पर एसिड क्लोराइड, यहाँ क्या है बेटा, H2PDBaSO4। ये तुरंत दिखे, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए, रिएक्शन है रोजनमुंड रिडक्शन। और बताओ रोजनमुंड रिडक्शन में पार्शियल रिडक्शन या फुल रिडक्शन,
हाँ वेरी गुड, क्या होगा बेटा, पार्शियल रिडक्शन। और पार्शियल रिडक्शन में इस बॉन्ड को तोड़ दो H और H, तो बताओ आंसर क्या आएगा, CH3CHO। देखो बेटा आंसर आएगा CH3CHO। क्या ये आंसर आ गया? ठीक है, देखो इस मेथड से भी एल्डिहाइड बन रहा है। चलो एक एरोमेटिक वाली रिएक्शन करवा लेते हैं। ठीक है, आप लोग इसका आंसर बताओ। यहाँ पे बेंजीन लिखा और यहाँ पर है बेटा CO और यहाँ है Cl। इसकी रिएक्शन मुझे करवानी है किससे, H2PDBaSO4। ठीक है, यहाँ पे बताओ इस बॉन्ड को क्या करें, तोड़ दें। हाँ वेरी गुड, H और H दे करके बताओ क्या बेंजल्डिहाइड बनेगा? भाई बेंजीन रिंग हो गया यहाँ पर, बेंजीन रिंग, और आगे क्या बनेगा बेटा, CHO। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? देखो बेंजीन रिंग CHO, देखो साइड प्रोडक्ट से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो क्या बताओ, रोजनमुंड रिडक्शन से, इस रोजनमुंड रिडक्शन से हम लोग एल्डिहाइड बना सकते हैं। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? किसी को 1% डाउट हो तो बताओ भैया, क्लियर है ना? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। इसी में मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूँ। खैर इस मेथड से कार्बोनिल कंपाउंड तो नहीं बनता, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप सबको याद होगा। अगर बेटा R1C ट्रिपल बॉन्ड CR2, सबको याद आना चाहिए। इसकी रिएक्शन हम लोग, एल्काइन है, एल्काइन की रिएक्शन करवाते थे H2PDBaSO4 से। कुछ याद आया? ठीक, बस इसलिए मैं आपको याद दिलाने के लिए, यहाँ पे देखो, यहाँ पर Na लिक्विड अमोनिया, Na लिक्विड अमोनिया, कुछ याद आ रहा है बेटा? ठीक, हाँ वेरी गुड। ठीक है, H2PDBaSO4, H2PDBaSO4। तो बेटा अगर यहाँ रोजनमुंड कैटलिस्ट होता था, या फिर एक और ले सकते थे H2PDC, H2PDC, तो बेटा ये बॉन्ड टूटता था H और इसमें बनता था अपने पास सिस एल्कीन R1CH डबल बॉन्ड CR2H। बताओ इस एल्कीन को क्या बोलते थे, सिस एल्कीन। ठीक है, और इसमें कौन सी एल्कीन बनती थी बेटा, R1CH डबल बॉन्ड CHR2, और इसको आप क्या बोलते थे, ट्रांस एल्कीन, ट्रांस एल्कीन। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? यहाँ पर क्या है अपने पास, सिस एल्कीन, और यहाँ पे क्या है अपने पास, ट्रांस एल्कीन। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? खैर बेटा इस मेथड से हमारा कार्बोनिल कंपाउंड नहीं बन रहा है, लेकिन बस आपको पुरानी चीज़ें थोड़ी सी याद आ जाएं, इसलिए मैंने इस रिएक्शन को दिया आपको। ठीक, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग रोजनमुंड रिडक्शन से कैसे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, मतलब कैसे कार्बोनिल कंपाउंड बना सकते हैं। कॉपी करो, फिर अगला मेथड है जो स्टीफन रिडक्शन, उसकी बात करते हैं। कॉपी करो। चलें बेटा आगे बढ़ें। अगला जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, ठीक है, रोजनमुंड हो गया, अगला है स्टीफन रिडक्शन, स्टीफेंस रिडक्शन। बेटा अलग अलग बुक में अलग अलग स्पेलिंग हो सकती है, खैर आप लोग रिएक्शन पे ध्यान दो। ठीक है, स्टीफेंस रिडक्शन। ठीक, और इसकी बात करते हैं, हम लोग लेते हैं बेटा साइनाइड RCN, इसकी रिएक्शन कराते हैं हम लोग SnCl2 प्लस HCl। ठीक है, SnCl2 प्लस HCl, और ये क्या है बेटा, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट है तो भाई रिडक्शन करेगा। इस पाई बॉन्ड को तोड़ दो H और H दे करके। अब इतना तो आप समझते हो भाई, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई होते हैं, तो एक पाई बॉन्ड आपने तोड़ दिया बेटा, तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, RCH डबल बॉन्ड NH। ध्यान देना क्या बनेगा, RCH, क्योंकि एक बॉन्ड आपने तोड़ा है तो RCH डबल बॉन्ड NH। आगे देखो बेटा, इसकी रिएक्शन करानी है H प्लस H2O से। किससे करानी है, H प्लस H2O से। बात समझो तो बेटा, या फिर यहाँ पे ऐसे लिखा हो सकता है स्टीम। क्या लिखा होगा, स्टीम। अब बेटा स्टीम की भी बात करेंगे तो स्टीम मतलब क्या होता है, भाप, और भाप में क्या होगा, वाटर होगा। ठीक है, तो चाहे H प्लस H2O लिखा रहे, चाहे स्टीम लिखा हो, सेम रिएक्शन करानी है। अब आप मुझे बताओ वाटर कैसे टूटता है, H प्लस इंटू OH माइनस। क्या करना है, H प्लस इंटू OH माइनस। अब बात समझो, इस बॉन्ड को तोड़ो, नाइट्रोजन क्या मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इसको पॉजिटिव दे दो H, और इसको क्या दे दिया बेटा, OH।
फिर दूसरा बॉन्ड तोड़ो, इसको दे दिया H और इसको क्या दे दिया OH। अब आप मुझे बताओ क्या एक कार्बन पर 2 OH सर्वाइव कर पाएंगे क्या? एक कार्बन पर 2 OH नहीं रह सकते, वाटर निकल जाएगा। तो बताओ बेटा बना क्या? RCHO, क्या एल्डिहाइड बन गया। क्या बनेगा भैया अपने पास? RCHO। साइड में जो बन रहा है बेटा उसको निकालना चाहो तो H2O निकाल सकते हो और साथ में NH3। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब बात समझो, क्या हम लोगों ने स्टीफन रिडक्शन से हम लोगों ने क्या बनाया? एल्डिहाइड। देखो बेटा RCN था, पूरी रिएक्शन मैंने आपको सिखाई, किससे बना? RCN से क्या बना? RCHO। लेकिन बेटा देखो आपके एग्जाम में इतना सब कुछ थोड़ी करना है यार, इतना नहीं करना पड़ेगा आपको, ठीक है। देखो मैं जो बता रहा हूँ इसको फॉलो करो, ठीक है। जैसे मैंने ये रिएक्शन दिया बेटा CH3CN, ठीक है, और यहाँ पे दिया रहेगा SnCl2 प्लस HCl, SnCl2 प्लस HCl, और यहाँ दिया है स्टीम, ठीक है। देखो लास्ट में देखो बेटा, क्या R की जगह पे R ही है? R की जगह पे क्या है? R है। और क्या हम लोगों ने Cn को किस में कन्वर्ट कर दिया? CHO में। R की जगह R है और Cn को किस में कन्वर्ट कर दिया है? CHO में। देखो मैंने ढंग से इसे सिखा दिया बेटा मैकेनिज्म से, ठीक है। लेकिन बात समझो, आपको इस तरीके से करना है। R की जगह पे देखो मैंने यहाँ R लिख लिया और Cn को किस में कन्वर्ट कर दिया है? CHO में। अब यहाँ देखो इस रिएक्शन में क्या R की जगह CH3 है? बोलो R की जगह क्या है? CH3, तो यहाँ लिखो CH3 और बेटा जो Cn है इसको कन्वर्ट कर दो CHO में। ये आ गया आंसर, ठीक है। देखो R की जगह CH3 है और Cn किस में कन्वर्ट हो गया? CHO में। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, और इसको क्या बोलोगे आप? फॉर्मल्डिहाइड, सॉरी एसिटल्डिहाइड। CH3CHO को क्या बोलते हो? एसिटल्डिहाइड। आओ देखो एक क्वेश्चन यहीं पे मैं और करवाना चाहता हूँ। अगर बेटा मैं ये क्वेश्चन करवा दूँ, ठीक, Cn, मुझे पूरी उम्मीद है आप सब लोग प्रोडक्ट लिख सकते हो, SnCl2 प्लस HCl, यहाँ पर स्टीम। मैं सबकी नोटबुक चेक कर रहा हूँ, ठीक है, किसी से गलती नहीं होनी चाहिए। गौरव ध्यान दे रहे हो बेटा?